सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथी, जैसे कि योगी कथामृत का हमारा स्वाध्याय चल रहा है, तो हम पहुंचे हुए हैं उसके 43वें अध्याय पर, जिसमें हमें युक्तेश्वर गिरी जी सूक्ष्म लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जहां पर उनका पुनरुत्थान हुआ है। तो आइए, अब जोगानंद जी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कारण लोक के बारे में, कि कारण लोक कैसा होता है, क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। बहुत ही दिलचस्प अध्याय है साथियों, जरूर सुनिएगा। अब यहाँ पर कारण लोक के बारे में, जैसे कि पिछली वीडियो में हमारी चर्चा चल रही है, तो आगे ये कंटिन्यू चल रहा है ये। तब युक्तेश्वर गिरी जी बता रहे हैं कि कारण लोक में मृत्यु और पुनर्जन्म केवल विचार से ही होता है। कारण शरीरी जीवों का भोजन केवल सदाबहार ज्ञान अमृत है। वो शांति के झरने से रसपान करते हैं, अनुभूतियों की पगडंडियों रह धरती पर विचरण करते हैं, परमानंद के अनंत सागर में तैरते हैं। कारण लोक में निवास करने वाले अनेक जीव हजारों वर्षों तक वहां रहते हैं। परमानंद की गहराइयों में ज्यादा से ज्यादा उतरकर आत्मा, वो कहते हैं, पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। और जब आत्मा इन तीनों तीनों शरीरों की कैसे बाहर निकल आती है, तो वो सापेक्षता के नियम या माया से हमेशा के लिए मुक्त होकर वर्णन से परे सदैवी आनंदमयी होंद को प्राप्त कर लेती है। तो ये सुनकर उत्तेजित होते हुए योगानंद जी कहते हैं, एक मुक्त आत्मा, युक्तेश्वर जी बोलते हैं, जब कोई आत्मा इन तीनों शरीरों के पिंजरों से आजाद हो जाती है, तो अपनी होंद को खोए बगैर आनंद अनंत परम तत्व के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। ईसा मसीह ने ईसा के रूप में, जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं, कि उन्होंने जन्म लेने से पहले ही ये आखिरी मुक्ति जो है प्राप्त कर ली थी। अपने पिछले जन्म की तीनों अवस्थाओं में, जिनके प्रतीक स्वरूप अपने इस लौकिक जीवन में मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच उन्होंने 3 दिन अनुभव किया, उन्होंने परम तत्व के साथ अपने पूरा तरह से एकत्व प्राप्त कर लिया था। आगे वो बताते हैं, अविकसित व्यक्ति को 3 शरीरों से बाहर निकलने के लिए भौतिक, सूक्ष्म और कारण लोगों में असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं। आखिरी मुक्ति प्राप्त करने वाले सिद्ध पुरुष चाहे तो दूसरे लोगों को भी ईश्वर तक पहुंचाने के लिए धरती के ऊपर अवतार लेकर आ सकते हैं। या मेरी तरह से युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि सूक्ष्म लोक में ही निवास करना भी पसंद कर सकते हैं। वहां पर निवास करने वाले तारनहार वहां के लोगों के कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेकर सूक्ष्म दुनिया में उनके पुनर्जन्म के चक्रों को समाप्त करने में और सदा के लिए कारण लोक से निकल जाने में उनकी सहायता भी कर सकते हैं। या फिर मुक्त हुई आत्मा कारण लोक में प्रवेश करके वहां के जीवों का कारण शरीर में निवास का समय कम करके पूरी मुक्ति पाने में भी सहायता कर सकता है। आगे फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं योगानंद जी उनसे, कि हे पुनरुत्थित आत्मा, अपने गुरुदेव से कह रहे हैं कि मैं उन कर्मों के संबंध में ज्यादा जानना चाहता हूँ, जिनसे जीवों को दोबारा दोबारा से इन तीनों लोगों में वापस आने के लिए जो कर्म जो है मजबूर करते हैं। अब साथ ही योगानंद जी कह रहे हैं कि मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि जैसे मैं सदैव ही अपने सर्वव्यापी गुरु के ये वचन सुनता रहूं, क्योंकि धरती के ऊपर उनके जीवन काल के दौरान मैं कभी भी उनसे एक बार में ही इतना ज्ञान आत्मसात कभी नहीं कर सका। आज पहली बार जिंदगी और मृत्यु के शतरंज बोर्ड के गहरे अंतरालों का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान मुझे हो रहा है। उनके गुरुदेव उत्तर देना शुरू करते हैं कि जब मनुष्य के सभी भौतिक कर्मों का, अर्थात सभी इच्छाओं वासनाओं का पूरी तरह से नाश हो जाता है, तो ही वो सूक्ष्म लोक में अखंड निवास कर सकता है। सूक्ष्म लोक में 2 तरह के, वो कहते हैं, जीव रहते हैं। एक तो वो हैं जिन जीवों ने धरती के ऊपर संबंधित कर्म जो है अभी बाकी हैं, और इसलिए उनको अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए भौतिक शरीर धारण करना ही पड़ता है।
उनको मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक के कच्चे निवासी कहा जा सकता है। वो सूक्ष्म लोक के पक्के निवासी नहीं होते। तो जिन जीवों से ने धरती के साथ संबंधित कर्म खत्म ना भी हुए हों, वो सूक्ष्म दुनिया में मृत्यु के बाद सृष्टि परिकल्पना की सर्व उच्च कारण दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। उनको केवल भौतिक दुनिया और सूक्ष्म दुनिया के बीच ही बार बार आना पड़ता है। उनको बारी बारी 16 स्थूल तत्वों से बनी भौतिक शरीर और 19 तत्वों से बने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान रहता है। फिर भी अपने हर एक भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद धरती के ऊपर आने तक ये अविकसित जीव मृत्यु की नींद की गहरी बेहोशी में रहता है। उसको सुंदर सूक्ष्म लोगों का लगभग कोई ज्ञान नहीं होता। सूक्ष्म लोग में इस प्रकार आने के बाद ऐसा जीव अगली शिक्षा ग्रहण करने के लिए फिर भौतिक संसार से वापस आता है, और इस तरह उसको बार बार आने जाने से धीरे धीरे सूक्ष्म लोगों से उसकी जो है पहचान वो हो जाती है। और दूसरे जीव वो हैं जो सूक्ष्म लोक के पक्के निवासी या लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं, जो पृथ्वी से संबंधित इच्छाएं वासनाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो चुके होते हैं, और उनको इस पृथ्वी के भौतिक स्पंदनों में वापस आने की जरूरत नहीं होती। इस तरह के जीवों के लिए सूक्ष्म लोक और कारण लोक के ही कर्म भोगों का जो नाश है वो करना बस रह गया होता है। सूक्ष्म लोक में मृत्यु के बाद ये जीव सूक्ष्म लोक से अनंत गुना सूक्ष्म और सुंदर कारण लोक में जाते हैं। विधाता के नियमों के अनुसार निर्धारित निश्चित समय पूरा होने तक सूक्ष्म लोक के अपने बचे खुचे कर्मों के भुगतान करने के लिए इन उन्नत जीवों का हृदय लोक या सूक्ष्म लोक के किसी और उच्च लोक में नए सूक्ष्म शरीर में पुनर्जन्म होता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि पुत्र, अब तो तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ना कि परमात्मा की आज्ञा से ही मेरा पुनरुत्थान हुआ है, और ये पुनरुत्थान उन आत्माओं को खास करके उनको पार उतारने के लिए हुआ है जो कारण लोक से वापस आकर सूक्ष्म दुनिया में जन्म धारण करते हैं। उन आत्माओं के लिए नहीं जो धरती से सूक्ष्म दुनिया में जाते हैं। धरती से आने वाले जीवों के अगर धरती से संबंधित कर्म अभी बचे हुए हों तो वह हिरण्य लोक जैसे किसी भी और उच्च लोक में नहीं पहुंच सकते। आगे वो कहते हैं कि जिस तरह धरती के ऊपर भी ज्यादातर लोगों ने ध्यान से प्राप्त होने वाले आत्म ज्ञान से सूक्ष्म दुनिया के जीवन के ऊंचे सुखों और लाभों को पहचानना नहीं सीखा होता, इसीलिए उनको मृत्यु के बाद भी धरती जैसे ही सीमित और थोथे सुखों में वापस आने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। उसी तरह से सूक्ष्म दुनिया में निवास करने वाले अनेक जीव अपने सूक्ष्म शरीर के विघटन के समय कारण लोग के आध्यात्मिक आनंद की उच्च अवस्था की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, और उसकी तुलना में सूक्ष्म दुनिया के ज्यादा स्थूल और फीके सुखों के ऊपर ही अपना विचार केंद्रित रखने के कारण वो उसी सूक्ष्म दुनिया में ही वापस आने के लिए ललायत रहते हैं। इस तरह के जीवों के लिए सूक्ष्म दुनिया में मृत्यु होने के बाद वो कारण लोक में अखंड निवास कर पाने के लिए जो विधाता को सिर्फ एक बारीक पर्दे से ही उसके द्वारा अलग है, सूक्ष्म दुनिया से संबंधित अत्यंत भारी कर्मों को नष्ट करना जरूरी होता है। आगे वो बताते हैं कि कारण लोक में कोई जीव तभी हमेशा के लिए रह सकता है जब आंखों को अच्छा लगने वाले सूक्ष्म दुनिया के किसी सुख में उसकी कोई इच्छा न रह गई हो, जो कि उसको सूक्ष्म दुनिया में वापस आने का लालच दे सके। वहां पर कारण लोग से संबंधित कर्मों का भुगतान करने के काम को पूरा करते हुए, अर्थात सभी पुरानी इच्छाओं वासनाओं के बीजों को भी पूरी तरह से नष्ट करते हुए पिंजरे में बंद हुई आत्मा अज्ञान के तीनों ढक्कनों से आखिरी ढक्कन को उठाकर फेंक देती है, और कारण शरीर रूपी आखिरी पिंजरे से बाहर निकलकर परम तत्व में विलीन हो जाती है। तो अब युक्तेश्वर जी पूछते हैं योगानंद जी से, क्या अब सब कुछ तुम्हारी समझ में आ गया है? तो योगानंद जी कहते हैं, जी हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से। ना ही कभी किसी गीत से, ना ही किसी और प्रवचन से मुझे पहले कभी इतना प्रेरणादायक ज्ञान प्राप्त हुआ था।
शास्त्रों में वो कहते हैं कारण लोक और सूक्ष्म लोक का और व्यक्ति के तीन शरीरों का वर्णन मिलता है, लेकिन वो पन्ने मेरे पुनरुत्थित गुरुदेव के जीवंत वर्णन के मुकाबले में कितने अर्थहीन और पहुंच से बाहर लगते हैं। उनके लिए सचमुच ही ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था रह गया जहां पर जाकर कोई यात्री वापस नहीं था आ सकता। और फिर आगे उनके गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति के एक दूसरे में अजीबो गरीब तरीके से धसे हुए इन तीन शरीरों की पुष्टि उसके तीन तरह के कुदरती स्वभाव में से अनेक तरीकों से प्रकट होती है। धरती के ऊपर जागते समय व्यक्ति को अपने शरीर के तीन सवारी साधनों का थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। जब वो शब्द स्पर्श रस रूप और गंध के इंद्रियावी सुखों की प्राप्ति का यत्न कर रहा होता है, तो वो मुख्य तौर पर भौतिक शरीर द्वारा ही काम कर रहा होता है। कल्पना करते वक्त या इच्छा करते वक्त व्यक्ति मुख्य तौर पर अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा काम कर रहा होता है। जब वो आत्मचिंतन या ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगा रहा होता है, तो वो अपने कारण शरीर के द्वारा काम कर रहा होता है। जिस व्यक्ति को अपने कारण शरीर से बार बार संपर्क करने की आदत पड़ जाती है, उसके मन में एक दिव्य प्रतिभा के विराट विचार आते हैं। इसका भावार्थ ये बताया उन्होंने कि व्यक्ति को मोटे तौर पर हम भौतिक व्यक्ति, तेजस्वी या उत्साही व्यक्ति और प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आगे वो और खुलासा करते हैं कि व्यक्ति हर रोज लगभग 16 घंटों तक अपने भौतिक शरीर से एक रूप हुआ रहता है। फिर वो सोता है और सोते समय जब वो सपने देखता है, तो वो अपने सूक्ष्म दुनिया के साथ एकत्व में हो जाता है। सूक्ष्म दुनिया के निवासियों के जैसे कि सूक्ष्म दुनिया के निवासी करते हैं, उसी तरह ही वो बगैर किसी कोशिश के किसी भी वस्तु की सृजना कर लेता है। और जब व्यक्ति सपने रहत गहरी नींद में सोता है, तो वो कई घंटों के लिए अपनी चेतना को और अपने अहंकार भाव को अपने कारण शरीर में बदलने के योग्य हो जाता है। इस तरह की नींद व्यक्ति के अंदर नई शक्ति का संचार करती है। सपने देखने वाला आदमी अपने कारण शरीर के साथ नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर के साथ ही संपर्क कर पाता है। उसकी नींद पूरी तरह से उसमें नई शक्ति का संचार नहीं कर पाती। और अब युक्तेश हमें योगानंद जी बता रहे हैं कि जब उनके गुरु साहब श्री युक्तेश्वर जी ये व्याख्या कर रहे थे, तो वो उनको बहुत ही प्यार से निहार रहे थे। और फिर वो बोले, दिव्य गुरुदेव, आपका शरीर बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रहा है जिस तरह का उस वक्त दिखाई दे रहा था जब मैंने इसको पूरी आश्रम में आखिरी बार देखकर मैं इसको रोया था। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, हाँ, मेरा ये नया शरीर उसी पुराने शरीर की पूरी नकल है। और मैं अपनी इच्छा से जब भी चाहूं इस शरीर का सृजन कर सकता हूँ या विसर्जन भी कर सकता हूँ। धरती के ऊपर अपने निवास की तुलना में अब मैं इसका बहुत बार सृजन करता हूँ, और इस शरीर को विसर्जित करके मैं अब रोशनी की तेज गति से झटपट एक लोक से दूसरे लोक में पहुंच जाता हूँ। यह सूक्ष्म दुनिया से कारण दुनिया में या भौतिक दुनिया में पहुंच जाता हूँ। और फिर वो हंसते हुए बोलते हैं कि आजकल तो इतनी तेजी से तुम भाग दौड़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मुंबई में ढूंढ लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई तुम्हें ढूंढने में। तो योगानंद जी कहते हैं, वो गुरुदेव, आपकी मृत्यु के ऊपर मैं कितना गहरा दुख महसूस कर रहा था। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, मेरी मृत्यु हुई ही कहाँ है। धरती के ऊपर तुमने मेरा स्वप्न शरीर देखा था, बाद में तुम उसी स्वप्न शरीर को तुमने समाधि दी। अब उसके साथ मेरा ये हार्ड मास का सूक्ष्म शरीर परमात्मा की इस धरती से ज्यादा सूक्ष्म दुनिया में पुनरुत्थित हुआ है, जिसको अब तुम देख रहे हो और तुमने कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा है। मेरे पुत्र योगानंद, सपनों और सच्चाई के बीच के अंतर को समझो। तो योगानंद जी कहते हैं,
इस वेदांतिक पुनरुत्थान के विचार से मैं हैरानी से भर गया। मुझे अपने आप के ऊपर शर्म आई कि मुझे पुरी में गुरुदेव के निर्जीव शरीर को देखकर कितना गहरा दुख महसूस हुआ था। लेकिन आखिर मेरी समझ में आ गया कि मेरे गुरुदेव हमेशा ही ईश्वर में जागृत रहते हैं। उनके लिए धरती के ऊपर उनका जीवन और मृत्यु और उसके बाद उनका पुनरुत्थान संसार के विचार में ईश्वर की कल्पनाओं के खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं। और आगे वो कहते हैं, योगानंद, अब मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी, मृत्यु और पुनरुत्थान की पूरी असलियत बता दी है। मेरे लिए शोक न करना, बल्कि परमात्मा के सपने में रचित व्यक्तियों की, इस धरती से परमात्मा के सपने में ही रचित सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के और लोक में मेरे पुनरुत्थित होने की कहानी सभी को बताना। इससे संसार के दुखों और मृत्यु के डर से पीड़ित सपने देखने वाले दिलों में एक नई उम्मीद जागेगी। तो योगानंद जी ने कहा, जी गुरुदेव। धरती के ऊपर वो कहते हैं, मेरे मापदंड इतने ज्यादा ऊंचे थे कि ज्यादा लोगों के स्वभाव के लिए वो बहुत ज्यादा कष्टदायक थे। और अक्सर मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा डांटा, लेकिन तुम मेरी कसौटी के ऊपर हमेशा पूरे उतरे। मेरी सारी डांट फटकार के बादलों के बीच में भी तुम्हारा प्यार चमकता रहा। अब मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि अब मैं कभी भी तुम पर अपनी कठोर नजर नहीं रखूंगा। तो योगानंद जी कहते हैं कि उनकी हर डांट फटकार मेरे लिए सुरक्षा कवच बन गई थी। परम पूजनीय गुरुदेव, आप मुझे लाख लाख बार डांटे, अभी डांटे। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। परमात्मा के सुपन संसार में जब तक तुम और मैं अलग अलग दिखाई देते रहेंगे, तब तक हम दोनों साथ साथ मुस्कुराते रहेंगे। और आखिर हम दोनों एक बन के विराट परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। फिर हमारी मुस्कुराहट उसकी मुस्कुराहट होगी, और हमारा आनंद गीत ईश्वर के साथ तालमेल रखने वाले भक्तों के सुनने के लिए अनंत काल तक प्रसारित होता रहेगा। और उसके बाद योगानंद जी कहते हैं कि युक्तेश्वर गिरी जी और मेरे बीच अब बहुत सी बातें हुई और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, जिसको अब मैं इस लेख में नहीं लिख सकता, क्योंकि वो काफी गुप्त बातें थी जो कि उनके बीच में हुई। अब यहाँ वो बताते हैं कि मुंबई के उस होटल के कमरे में उन्होंने मेरे साथ 2 घंटे बिताए, और उन 2 घंटों में उन्होंने मेरे हर एक सवाल का उत्तर दिया। और आगे वो कहते हैं कि 1936 के जून के महीने के दिन उनकी इस विश्व के संबंध में की गई अनेक भविष्यवाणियां सच हो चुकी थी। तो फिर उनके गुरुदेव कहते हैं, प्यारे योगानंद, अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। तो जैसे ही ये कहा, योगानंद जी कहते हैं कि मैंने ये महसूस किया कि मेरी बाजों की पकड़ में उनका शरीर पिघल रहा था। और फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र, जब भी कभी तुम निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करके मुझे बुलाओगे, तो मैं इस तरह ही हार्ड मास का शरीर धारण करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस रूहानी वादे के साथ ही श्री युक्तेश्वर जी वो कहते हैं, मेरी नजरों से ओझल हो गए। बादलों की गरज के साथ एक आवाज बार बार संगीतमय गर्जन कर रही थी कि योगानंद, सभी को बता दो, जब भी कोई निर्विकल्प समाधि में ये जान लेगा कि धरती ईश्वर का एक सपना मात्र है, वो ईश्वर से इससे भी सूक्ष्म सुपन संसार में बने हृदय लोक में आ सकता है। और वहां पर मेरे धरती के ऊपर शरीर जैसे शरीर में मुझे पुनः उत्थित देख सकता है। योगानंद, सभी को बता दो। तब योगानंद जी कहते हैं कि ये सुनकर मुझे जो अपने गुरुदेव से बिछड़ने का दुख था वो बिल्कुल दूर हो गया। उनकी मृत्यु के ऊपर शोक और अफसोस ने मेरी जो शांति भंग कर दी थी, अब जैसे वो भाग गई थी। मेरी आत्मा के नए बंधन मुक्त हो गए और अनंत शेखों से परमानंद के फुहारे छूट रहे थे। और अब वो कहते हैं कि अपनी आत्मकथा के इस चैप्टर में मैं अपने गुरुदेव के हुक्मों की पालना करते हुए इस आनंदमयी वार्ता का प्रसार मैंने किया है।
जबकि जिज्ञासा रहित पीढ़ी एक बार फिर इससे उलझन में पड़ कर व्याकुल हो जाएगी। गिड़गिड़ाता व्यक्ति अच्छी तरह जानता है निराशा के थपेड़ों से शायद ही कोई बचा होगा, लेकिन फिर भी ये दोनों अपने आप सहेड़ी हुई अलामतें हैं और इंसान के सच्चे मुकद्दर का ये हिस्सा नहीं है। और व्यक्ति जिस दिन ये संकल्प करेगा उसी दिन से वो मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ेगा। बहुत ज्यादा समय तक उसने उपदेशकों के निराशा भरपूर वचनों को सुन लिया कि वो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वो अपनी आत्मा की अमृता की ताकत से हमेशा लापरवाह रहा। और अब आगे वो बताते हैं कि पुनरुत्थान द्वारा प्रकट होने वाले गुरुदेव के दर्शन करने वाला मैं अकेला नहीं था। श्री युक्तेश्वर जी के शागिर्दों में एक बुजुर्ग औरत भी थी जिसको सभी प्यार से माँ कहते थे। उसका घर पूरी आश्रम के नजदीक ही था और गुरुदेव जब सुबह सुबह सैर करने के लिए जाते थे तो उसके साथ वो बातचीत करने के लिए अक्सर रुक जाया करते थे। 16 मार्च 1936 के दिन शाम को वो कहते हैं माँ ने आश्रम में पहुंचकर अपने गुरु को मिलने की इच्छा प्रकट की। तो वहां पर जो पूरी आश्रम का इंचार्ज था स्वामी सेवानंद, उन्होंने कहा क्या आपको पता नहीं गुरुदेव का स्वर्गवास हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा यह नहीं हो सकता। तो सेवानंद ने कहा नहीं, आइए मैं आपको सामने वाले बगीचे में ले जाता हूं जहां पर उनकी समाधि है, उनको जहां पर समाधि दी गई थी। लेकिन माँ ने सर हिलाते हुए कहा उनके लिए कोई समाधि नहीं। आज सुबह 10 बजे हमेशा की तरह वो मेरे दरवाजे के सामने से घूमने गए। उन्होंने बाहर सूरज की रोशनी में कई मिनटों तक मेरे से बातचीत की। उन्होंने मुझे कहा आज शाम को आश्रम में आ जाना, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। मेरे सफेद केसों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आगे उन्होंने कहा कि अमर गुरु मुझे ये समझाना चाहते थे कि किस दिव्य शरीर में उन्होंने आज सुबह मुझे दर्शन दिए। अब सेवानंद जो था वो बिल्कुल हैरान हो गया और उन्होंने फिर माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा माँ, आपने मेरे मन से दुखों का सारा बोझ उतार दिया है क्योंकि मेरे गुरु का पुनरुत्थान हो गया है। तो साथियों, ये था हमारा आज का बहुत ही सुंदर सा स्वाध्याय। इसका हमने बहुत जानकारी ली है जो सूक्ष्म लोगों के बारे में, हृदय लोग के बारे में, कारण लोग के बारे में। उसका अब एंड होता है। इसके हम 4 भाग, हमने 4 वीडियो इसके बन चुके हैं। कृपया आप जरूर सुनिएगा। मुझे तो ये जानकारी बहुत ही दिलचस्प लगी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप मुझे इतने प्रेम से सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।